उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। बहुत बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया हैज हैमर्ड। जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जांपल उसके क्या कहते हैं, स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता क्या है, ट्रिपल 200 किया उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करे। क्योंकि रोहित शर्मा जब वो खेलता है, ऑन सॉन्ग होता है, देन ही डजंट केयर, ही डज नॉट केयर। भाई इससे ज्यादा रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए नहीं कर सकता था यार। He just stays stable. His bat is there and his head is still, and then he play accordingly the ball. The ball pitch is outside the off stump. He goes for that shots. In extra cover or point, if there is little bit short ball, he goes that ramp shot. Mr. 360. Yeah, he's like he's not 360. For me, he's 460. Yeah. 264 in 50 overs game. It's amazing performance. वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं अगला आदमी है ये रोहित शर्मा, कैसा मार रहा था, बजा दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा ने। ये मिचेल स्टार्क, ये पैट कमिंस सबको पकड़ के बजा दिया आज रोहित शर्मा ने। सबको पकड़ के आज बजा दिया रोहित शर्मा। मोमेंटम उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। सो दिस इज अ स्पेशल शो फ्रॉम रोहित। सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, मैं समझता हूं कि जो रोहित ने आज करके दिखाया, उन्होंने, आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया। ऑफ साइड ऑफ स्टंप करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ छिक्का मार देते हैं। तो द वे ही इज बैटिंग, आई मीन इट्स द मार्जिन ऑफ एरर। बल्कि मार्जिन ऑफ एरर छोड़ें, मार्जिन के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम है। बचना कैसे मिस्टर सिक्सर छक्के मारने में तो मास्टर है मिचेल स्टार्क के, तो उसको बता दिया होगा, लेकिन क्या फेटा लगाया जी। रो द हिट मैन शर्मा। आज रोहित शर्मा ने इन सबको पिछवाड़ों पे अपने जूतों से छापा। ये है रोहित शर्मा becomes a very 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 ruthless, and you see his ruthlessness कि उसने मार के भरता निकाल दिया है बॉलर्स का। कंपेयर कर रहा हूं कि अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन 3 पे आता है, नंबर 3 जो उसका फेवरेट स्पॉट है, जहां पर उसने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया हुआ, अगर वो 3 पे आ जाए और दुबे की जगह जयसवाल जैसा टैलेंट ओपनर खेल ले, तो उसमें विन विन सिचुएशन है इंडिया की। मैं सिर्फ ये बदला, ये जो रिवेंज नॉक, ये जो इनिंग्स थी, ये बदला है। ये सिर्फ उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने वो मिचेल स्टार्क के पीछे भी गया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भाग गई आज। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, अंपायर ने कहा भैया इतनी बॉलें लेके नहीं आए, बारिशों का सीजन चल रहा है तो बाहर फेंकते रहोगे तो बॉलें नहीं। तो रोहित शर्मा ने आज पूरी इंडिया की बैटिंग करी अकेले। क्या टॉप क्लास इनिंग्स खेली है, दिल जीत लिया, मेला लूट लिया। रोहित शर्मा ने बता दिया उस जैसा डेंजरस बैटर इस वक्त टॉप ऑर्डर में कोई नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तानियों की किस्मत में यह तो नहीं लिखा हुआ कि हमारा कोई प्लेयर, कोई पाकिस्तानी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह मारे। सलाम है उस बंदे को, खुदा की कसम, बंदे को सलाम है यार अपने लिए। और ये मैच नहीं है, ये प्राइड का मसला है, और ये प्राइड हिंदुस्तान को लेनी है, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन के सामने आए, और वो उन्होंने कर दिखाया। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स मार पड़ी, हेजलवुड का बहुत मार पड़ी, जैम्पा पीछे गया। हिंदुस्तान आई थिंक लुक टू बी अ वेरी वेरी टफ साइड। जब यू हैव अ टैलेंट लाइक रोहित शर्मा, फिर पांड्या, और ऐसी लड़ाई लड़ी उन्होंने कि मजा आ गया। क्योंकि इंडिया हैज बुलेट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हैज हैमर्ड। जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। एक मुझे थोड़ी ज्यादती लगी हिंदुस्तान की जानब से, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरी तरह मारा इन्होंने इनाइलेट किया। इन्होंने बेसिकली जलील कर दिया। उन्होंने इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करे। रोहित शर्मा जब वो खेलता है, ऑन सॉन्ग होता है, देन ही डजंट केयर, ही डज नॉट केयर आइदर इज अ गुड बॉल और अ बैड बॉल, बिकॉज़ ही हैज सो मच ऑफ टाइम, ही हैज सो मच ऑफ एलिगेंस व्हेन ही प्लेज हिज शॉट्स। इसके लिए बड़ा इजी होता है सारा कुछ, और जहां पर पता है इक्वल बाउंस के साथ आपके पास बल्ले पे आना है बॉल, देन रोहित शर्मा becomes a very 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 ruthless, and you see his ruthlessness कि उसने मार के भरता निकाल दिया है बॉलर्स का। वो मिचेल स्टार्क के पीछे भी गया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भाग गई आज। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भाग गई, और ऑस्ट्रेलिया आज इनाइलेट हुई। आज ऑस्ट्रेलिया को वो मजा आ रहा है, मजा चखाया गया जो ऑस्ट्रेलिया हमारे वक्त में हमें भगाती थी। जैसे आज हिंदुस्तान ने भगाया इनको, मतलब भगाया क्या, दौड़ाई दिया उन्होंने, और मार के बुरा हाल कर दिया। इतनी बड़ी टीम, बुमराह, ये क्लास है। आई मीन लाइक जस्ट द बेस्ट। दोस्तों आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई में बड़ी आसानी से हरा दिया है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक बार फिर से अपनी वापसी दर्ज कर दी। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना क्रेजी रिएक्शन दिया है। आगे हम देखते हैं कि उस मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया है। मैं मिलता हूं के एंड में। ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कतन ये मकसद नहीं है कि दुबे को निकाल दिया जाए, लेकिन अगर इसकी रिप्लेसमेंट पे पहले ट्राई कर दिया जाता तो वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है।
उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेज अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। तो क्यों ना वो लर्न करे रोहित शर्मा से एज एन ओपनर, क्यों ना वो लर्न करे विराट कोहली से हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इनिंग्स, हाउ टू प्ले लॉन्गर। तो ये वो चीज़ें मेरी समझ ये कहती है, बट जो वहाँ पे बैठे हुए हैं दे मेकिंग द बेस्ट डिसीजन। और वो एक प्लान जब आप उन्होंने ले लिया, उन्होंने सोच लिया कि ये हमारा प्लान है, दे आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम दैट। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द आईसीसी इवेंट, कि आपका जो भी प्लान होता है वो आप उस पर स्टिक कर जाते हैं। लेकिन ये एक ऑप्शन थी जो अभी तक नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है कि अब वो नहीं लेंगे। अब इस वक्त पे डिस्कस करना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो उनके सेट पैटर्न के ऊपर 6 बैट्समैन आगे हैं, वो उसी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, विच इज गुड इनफ। अच्छा, उसने ज्यादा बाउंस नहीं दी, लेंथ बॉल थी, इधर यूं कर दिया बस, क्योंकि उसे पता था उधर 62-63, और उसके बाद अगली बॉल पे रोहित को पता था भी आगे बॉल करेगा, तो निकल के इनसाइड आउट से ये सीधे बल्ले से सबसे छोटे तो बोले नहीं तो रोहित शर्मा ने आज पूरी इंडिया की बैटिंग करी अकेले ने। मैं ये बता दूं मैं आपको, वो तमाम ख्वाब जो आज चल रहे थे रोहित और विराट को लेके, उसमें विराट तो फेल रहा है। आज शर्मा ने मेक श्योर किया कि अब इंडिया वो वाली नहीं है कि तुम्हें अहमदाबाद में वो माइलस्टोन के लिए खेलता ही नहीं है, कि उसे माइलस्टोन चाहिए यार, उसे 150। जो रोहित का मोटा पेट दिखा रहे थे, बड़े चूतर दिखा रहे थे भैया, उसका आज भी अगर रोहित शर्मा मारेगा या कोहली मारेगा जिस दिन, याद रख लो सब T20 के ठंडे हलकटे सब। बजा दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा ने, ये मिचेल स्टार्क, ये पैट कमिंस, सबको पकड़ के बजा दिया आज रोहित शर्मा ने। देखिए मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा, देखिए उन्होंने आईपीएल में विराट कोहली को क्या मैसेज दिया कि अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करें और ऊपर खेलें, हम आपको बैक करेंगे कुछ भी हो जाए। हम जितना भी यहाँ कह दें कि उसको नंबर 3 आना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी ये कह रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने एक प्लान किया हुआ है, उस पर रहेंगे। और हम स्वयं दुबे की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हफीज़ ने 2-3 दफ़ा ये बात मेंशन भी की है कि कामरान गुलाम चले गए थे छोड़ के, कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम नेशनल टीम से हमें खिलाना ही नहीं है। तो ये देखिए उनको लगा कि मिडिल ऑर्डर में ये कैसे, जो इन्होंने आईपीएल में जो परफॉर्मेंसेस किए हैं, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस पे उनको वो बैक करें, वो खिला रहे हैं, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें, या उस तरीके से परफॉर्म नहीं करें। उन्होंने एक फैसला कर लिया है, एक प्लान बना लिया, और उसको अब वो बैक कर रहे हैं। तो यही वो बात है कि आपको अगर आपने एक प्लान कर लिया है एज अ बोर्ड, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ, एज अ लीडर, तो आप उसको बैक करना है। यही रोहित शर्मा कर रहे हैं, कि चाहे यही विराट कोहली भी कर रहे हैं। तो अब लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को हम सब सजेशन दे रहे होंगे कि भाई थोड़ा 6 ओवर आराम से खेल लो, और उसके बाद जो है वो आप जैसे वो खेलते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि बाजू का जब आप नंबर 3 आते हो, बेशक आपको पहले या दूसरी बॉल भी बाजू का खेलनी पड़ती है, पहले या दूसरे बॉल पे ओपनर भी आउट हो जाता है, आप जाते हो, लेकिन वो उसको विराट कोहली अलग नजर आ रहे होते हैं। वो जो नर्व्स होते हैं, 2-4-6 बॉल देख लेते हो फिर आप जाते हो। लेकिन उन्होंने एक फैसला किया, उस पर वो अटल रहेंगे। और अगर विराट कोहली की भी बात करें तो वो भी ये नहीं करेंगे, वो भी वो 6 जो पावर प्ले उसके हिसाब से खेलेंगे, वो आएंगे अग्रेसिव खेलेंगे, चाहे आउट हो नहीं हो। और हम बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई 4, 5, 6, 10, 15 बॉल खेल लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसे ही खेलेंगे। और रोहित शर्मा भी ऐसे खेलेंगे। और मेरे जिम्बू के कैरियर में इतने छक्के नहीं है, मेरे जिम्बू के कैरियर में इतने छक्के नहीं है जितना रोहित शर्मा एक मैच में मार गया। उस बंदे ने पकड़ के ऑस्ट्रेलियंस को बता दिया, क्योंकि ये हिटमैन का दौर है, ये हिटमैन का लक है। गार्डन में जितने भी घुसे हैं सबको बजा देगा वो पकड़ के हाथ। वो गार्डन का लड़का है, गार्डन में जितने भी घुसे हैं सबको पकड़ के रोहित शर्मा बजा देगा। निकलो पैसी की टासी बात, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की किस्मत में यह तो नहीं लिखा हुआ कि हमारा कोई प्लेयर, कोई पाकिस्तानी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह मारे। मिचेल स्टार को मैंने अपनी जिंदगी में, मिचेल स्टार को इतना खुल के किसी ने नहीं मारा जितना आज रोहित शर्मा ने मारा है। बजा दिया उसने। हो चुका है ना, and the plan has failed as well in the first प्लान 3 कौन games. सा लोहे पे लिख लिया है? Despite प्लान चेंज हो सकता है। बिल्कुल। आपको लगता है आप सेमीफाइनल में नेचुरल ऐसा- ओपनर नहीं है विराट कोहली, is not a natural opener. You're asking him something which he hasn't done it in international format for last 10 years, by the way. He's done it on number 1. Talking about 1 down. He's done it on number third position I'm talking about. So ask him to go out there and just slash. He can't slash it because he cannot comprehend the bounce. He cannot understand the sheen of the ball, because rather, what he does when he comes number 1 down. He takes a few balls, he collects a few runs, running between the wickets, absorb the pressure, when he finds a loose ball, goes for the 4. That's what he does, nah? Yeah. That's all his batting is all about. And when he thinks that his strike rate is going down, he comes out of the streak, comes out of the crease, and he scores some quick runs to make it equal. So what do you mean plan? Punt is right there in front of you. If I was the captain, I'll ask punt, go slash it, left and righty, take a pick. I think it's going to be a great combination. By asking somebody who's not capable of doing such, I'm not saying that he's not capable of doing that, but he's not able to deliver it because there's more pressure on the captain to deliver it. Though Rohit Sharma has all the shots in the world and he displayed that to do, isn't it? Yeah. But again, I really think that, Surya Kumar Yadav is actually playing the critical part, and so is the Pandya, is winning the games for you. These two. If the top three is not performing, and them two is actually taking a lot of burden of the team.
for you to win it. मिस्टर सिक्सर, आप लोग हिटमैन बोलते हैं, बासित अली मिस्टर सिक्सर बोलता है कि बैटिंग देख के मिस्टर सिक्सर छक्के मारने में तो मास्टर है, उसको बता दिया होगा, लेकिन क्या फेटा लगाया जी, क्रिकेट इसको बोलते हैं। मिस खेली है, दिल जीत लिया, मेला लूट लिया। रोहित शर्मा ने बता दिया उस जैसा डेंजरस बैटर इस वक्त टॉप ऑर्डर में कोई नहीं है। आज जो उसने छक्के मारे अच्छा कवर पे, ओए होए 2 छक्के मारे, फिर जो द हिट मैन शर्मा, आज रोहित शर्मा ने इन सबको पिछवाड़ों पे अपने जूतों से छापा। ये है जिसमें कोई गरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई जाती नहीं। ओवर में एंड पे तो ये रोहित चाहता तो आराम से 100 करता, लेकिन नहीं, मुल्क के लिए खेलेगा, वतन के लिए खेलेगा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई है, जहां पर लगातार ऑस्ट्रेलिया तीसरा टॉस भी जीता है और टॉस जीत के यहां पर पहले बैटिंग का फैसला किया, जहां पर इंडियन बॉलरों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। उसमें काफ़ी जो अच्छी बॉलिंग करने में हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए और केवल 38 रन दिए और कुल मिलाकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 238 रन का इंडिया को टारगेट दिया था। तो इंडिया ने बड़ी आसानी से चेस कर लिया, जहां पर उसमें इंडिया की तरफ से देखे तो रोहित शर्मा एक बार फिर से टच में दिखे, उसने भी अच्छी 50 मारी है, अच्छा स्कोर किया। वहां पर विराट कोहली ने भी कमबैक किया, पहला रन लेते ही क्राउड में क्या चेयर अप हुआ, विराट कोहली ने भी चेयर किया, रोहित शर्मा ने भी पहले रन पर चेयर किया। क्या थैंक गॉड पहला रन आ गया, क्योंकि पहले 2 मैच में डक हुआ था, 0 रन था, उसका खाता नहीं खोला था कोहली का। तो यहाँ पर रोको एक बार फिर से वापस ऑस्ट्रेलिया में दिखे तो बड़ी आसानी से मैच जीत लिया। तो बस ये देखिए, तो पाकिस्तानी मीडिया है वो अपना क्रेजी रिएक्शन दे रहा है किस तरह से इंडिया ने कमबैक किया है। अगर ये 5 वनडे की सीरीज होती तो शायद इंडिया यहाँ पर जीत जाता, क्योंकि यहाँ पर जो पहले 2 वनडे मैच थे वो इंडिया सेटल ही नहीं हुआ पाया। इंडिया की बैटिंग लाइन है वो जो बाउंस के सामने सेटल ही नहीं हो पाया, इसीलिए इसकी वजह से जो पहले 2 ओडीआई मैच थे वो इंडिया हार गया। और तीसरे जो थर्ड ओडीआई था उसमें इंडिया ने स्ट्रांगली कमबैक किया है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया ने रोहित शर्मा के कमबैक पे काफ़ी बधाई दी है और कोहली के कमबैक पे भी बधाई दी है कि आगे भी रोहित शर्मा और विराट कोहली इसी तरह से इंडियन टीम को सर्व करते रहे और इंडिया को जिताते रहे। तो किंग कोहली को यूं ही किंग नहीं कहते, पहले 2 इनिंग में डक बनाए थे, लेकिन पहले बैटिंग थी। कोहली को किंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चेस मास्टर है, जहाँ पर उसको रन दिखते हैं वहाँ पर उसको क्या हो जाता है पता नहीं, उसी को जिताना है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे को जिताना है, मैं जिताऊंगा। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग की वजह से एक बार इंडिया फिर से बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया के सामने ये मैच को जीत गया। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।